हाँ बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना चल रहा था और चार्ज के बारे में अपन बात कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि चार्ज जो है, आपका चार्ज बेसिकली कितने टाइप का रहेगा? दो टाइप का। एक आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका कौन सा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो आपके पास में कोई बॉडी है ए और मान लो कोई बॉडी है आपके पास में बी, तो इस ए बॉडी ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी उस पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उसके मास में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो जितने इलेक्ट्रॉन गए उतना आप डिक्रीमेंट कर दो। इसने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके मास में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि कोई भी बॉडी जो होती है वो चार्ज तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? एक्सचेंज करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, कैन ए बॉडी चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन? कैन ए बॉडी चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी प्रोटॉन को एक्सचेंज करे, डोनेट करे, गेन करे और उस पर चार्ज आए, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसका आंसर क्या रहेगा? नो। ऐसा बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका रीजन देखो भाई। रीजन सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, सिंपल सी रीजन है कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन कहाँ अवेलेबल होता है? प्रोटॉन अवेलेबल इन न्यूक्लियस। किस में अवेलेबल होता है? न्यूक्लियस में। आपका जो प्रोटॉन है वो किस में मिलेगा? न्यूक्लियस में मिलेगा। और आपको ये मालूम है कि न्यूक्लियस जो है वो है मोर स्टेबल है। और ये मोर स्टेबल क्यों है? ये मोर स्टेबल है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपका न्यूक्लियस क्या होता है? स्टेबल होता है। एटम आपने पढ़ रखा है भाई, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है आपके। तो कोई भी जो एटम होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड है, तो इलेक्ट्रॉन तो जिसे डोनेट कर देगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर देगा, लेकिन क्या प्रोटॉन डोनेट कर सकता है क्या? वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे आपको? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो रिमाइंड रखना कि कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी पर अगर कोई चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए, वो किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो बेसिक चीजें होगी। अपने चार्ज के बारे में मैंने बता दिया आपको कि भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज के यूनिट बता दी, और कब पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके बारे में। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। भाई चार्ज जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो है स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी। भाई चार्ज जो होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि दो चार्ज को अगर आपको ऐड करना है या दो चार्ज को आपको सबट्रैक्ट करना है तो उनके बीच एंगल की कोई जरूरत नहीं है, कोई वेक्टर रूल्स इसमें अप्लाई नहीं होंगे, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ चार्ज इज जनरल मैथमेटिक्स। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपको, मान लो ये चार्ज आपको दिया हुआ है 2 गुलाम या माइक्रो गुलाम ले लो 2 माइक्रो गुलाम, एक चार्ज आपको दिया हुआ है 3 माइक्रो गुलाम, एक चार्ज आपको दिया हुआ है -4 माइक्रो गुलाम, एक चार्ज आपको दिया हुआ है -5 माइक्रो गुलाम। ठीक है, और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई नेट चार्ज कितना होगा, यानी कि टोटल चार्ज कितना होगा। तो 4 चार्ज है आपके पास में, एक Q1 है 2 माइक्रो गुलाम प्लस का, एक Q2 है आपके पास में 3 माइक्रो गुलाम, एक Q3 है आपके पास में -4 माइक्रो गुलाम, एक Q4 है आपके पास में -5 माइक्रो गुलाम। अगर नेट चार्ज आपसे पूछूं तो मैंने कहा भाई चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब अगर चार्ज को आपको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है तो आपको कोई वेक्टर रूल्स अप्लाई नहीं करना है, कोई ट्रायंगल लो, कोई पैरेललोग्राम लो, कुछ अप्लाई करना है। आप सिर्फ और सिर्फ जनरल मैथमेटिक्स से इनको आप ऐड कर दो। जैसे क्यू नेट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया प्लस का 3, विद साइन यूज करो, ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया माइनस का 5। सारे के सारे चार्ज माइक्रो गुलाम है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 5 और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना हो गया नेट चार्ज -4 माइक्रो गुलाम। तो नेट चार्ज आपका हो जाएगा ये -4 माइक्रो गुलाम, यानी कि 4 चार्ज को ऐड करना है तो सिंपल मेथड से आप इसको ऐड करो। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। पॉज करें वीडियो को और ये लिख लें, साथ में ये एग्जांपल भी नोट डाउन करें। लिख लिया बच्चों? अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आपका चल रहा है। पहली प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात कर चुके हैं कि चार्ज आपकी कौन सी क्वांटिटी रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करता हूं मैं दूसरी ये है, चार्ज इज एसोसिएटेड with mass। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज एसोसिएट विद मास, यानी कि आपका जो चार्ज है वो किसके साथ एसोसिएट रहेगा, मास के साथ। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो 100% उस बॉडी पर क्या होगा, मास भी होगा। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो 100% उस बॉडी पर क्या होगा, मास भी होगा। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स करूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई किसी बॉडी पर मास है तो इट मे बी पॉसिबल कि इस बॉडी पर चार्ज होगा, इट मे बी पॉसिबल कि इस बॉडी पर चार्ज नहीं होगा, यानी कि जो चार्ज जो है वो क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। आप देख लो, अगर मैंने कहा किसी बॉडी पर चार्ज है तो 100% मास होगा ही होगा, 100% होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन, तो भाई सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर मास भी होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻27 kg। यानी कि आप देखो, अगर कोई बॉडी पर अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा। ठीक है, अब सेकंड में देखो मैंने क्या कहा, अगर मास होगा, राइट का मतलब मास है,
तो चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल चाहो तो आप ये ले लो, इलेक्ट्रॉन का ले लो भाई। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास में मास है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर मास जो है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, सॉरी, ठीक है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो इस पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आप देखो मास है तो चार्ज है, लेकिन यहाँ देखो आप न्यूट्रॉन, ये तो एग्जाम्पल हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। दूसरा मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉन की। किसकी बात करता हूँ, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के पास में मास होता है भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबको मालूम है, वन अप्रोक्सीमेट 1.628 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है, मास है। लेकिन क्या गारंटी है क्या, अगर मास होगा तो चार्ज होगा ही होगा। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 0। बात कर चुके हैं अपन कि ये कैसा पार्टिकल होता है, न्यूट्रल होता है। तो माइंड में सेट कर लेना, अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, राइट का मतलब चार्ज है, तो 100% मास भी होगा ही होगा, 100%। लेकिन इसका रिवर्स, अगर किसी बॉडी पर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, चार्ज इज एसोसिएट विद मास। नोट डाउन करो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को। सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को बेटा नोट डाउन करें। वीडियो पॉज करें और सेकंड प्रॉपर्टी को लिख लें। ये पहली प्रॉपर्टी थी चार्ज स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई अपनी, चार्ज एसोसिएट विद मास। लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। स्केलर क्वांटिटी हो गई भाई, चार्ज आपका मास एसोसिएट हो गया। अब बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेशन सिस्टम। तो चार्ज जो है वो आइसोलेशन सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसके लिए क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में कि भाई ये क्या चीज होती है, आइसोलेशन सिस्टम क्या होता है। तो आइसोलेशन सिस्टम का मतलब, जैसे मान लो ये भाई सिस्टम है आपका पास में, आइसोलेटेड सिस्टम है ये, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा कि वो ना तो अपना चार्ज बाहर किसी को देगा और ना वो बाहर से चार्ज लेगा, ठीक है। आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया, ना तो बाहर से चार्ज लेना है और ना बाहर किसी को देना है। तो ये हो गया आपका आइसोलेशन सिस्टम। अब अगर मान लो मैं आपको ये कह रहा हूँ चार्ज भाई कंजर्व है आइसोलेशन सिस्टम में, तो देखो कैसे कंजर्व है। मान लो ये आपके पास में आइसोलेटेड सिस्टम है, ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। मैं कहता हूँ मान लो भाई ये कोई बॉडी ए है, ये बॉडी कोई बी है, ये बॉडी सी है और ये बॉडी बेटा क्या है, डी। चार बॉडी है भाई, ये बॉडी ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है बेटा, डी। अब ये बॉडी मान लो डी है और अभी मैं आपको पूछता हूँ कि भाई क्यू नेट बताओ मेरे को, तो बताओ इसमें क्यू नेट कितना है, 0। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो किसी पर भी कोई चार्ज नहीं है तो नेट चार्ज कितना हो गया अपना इस पर, 0। अब मान लो मैंने ए और बी को, मैंने क्या करा, ए और बी को आपस में दिया। जैसे मान लो भाई
ये ए है और ये बी है, और इन दोनों को लेके मैंने ऐसे रबिंग करी। रबिंग करने का मतलब इसको रगड़ा ऐसे फ्रिक्शन से, तो क्या होगा कि एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगी, दूसरे बॉडी को देगी। ठीक है, ए और बी में से ए, ठीक है, अगर मैं ए और बी को दोनों को पकड़ के मैं रबिंग करता हूं, तो मान लो कि ए ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, बी को। ठीक है, सी और डी को मैंने डिस्टर्ब नहीं कराया, ध्यान में रखना, सी को और डी को डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, सी और डी ऐसे के ऐसे हैं। ठीक है, सिर्फ ए और बी को पकड़ा, ए और बी को पकड़ के मैंने रबिंग करा, तो ए पर कितना चार्ज आया, मान लो +2। +2 का मतलब ए ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, बी को दिए, तो बी पर कितना चार्ज आएगा, -2। तो ये हो गया मेरा ए और ये मेरा कितना हो गया, बी। अब बताओ बेटा नेट चार्ज कितना होगा, तो आप ये देखो, इस पर देखो चार्ज कितना आया, +2। ठीक है, इस पर चार्ज कितना आया, -2। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। पहले भाई नेट चार्ज कितना था आइसोलेशन सिस्टम में, पहले देखो नेट चार्ज कितना था, 0। अभी भी नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि एक पर अगर +2 आएगा तो दूसरे पे कितना आएगा, -2। एक पर +3 आएगा तो दूसरे पे कितना आएगा, -3। तो नेट चार्ज आपका कितना रहा, 0। 0 रहने का मतलब नेट चार्ज कंजर्व रहा कि नहीं रहा, कंजर्व रहने का मतलब कंजर्व का मतलब क्या, कांस्टेंट। भाई चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पहले 0 था, अभी भी कितना है, 0 है। ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान से देखें, अगर मान लो ये चार्ज अपना, जैसे मान लो इसने भाई 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर देता तो चार्ज कंजर्व रहता क्या, फिर चार्ज कंजर्व नहीं रहता आपका। ठीक है, तो आइसोलेशन सिस्टम के लिए कंडीशन ध्यान में रखना, आइसोलेशन सिस्टम मतलब ना तो बाहर से चार्ज लेना है, ना ही आपको बाहर चार्ज देना है। ठीक ना। और कंजर्व का मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। पहले देखो नेट चार्ज कितना था, 0, अभी भी नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि एक बॉडी पर अगर +2 आएगा तो दूसरी बॉडी पर कितना आएगा, -2 आएगा। लेकिन एक बात आप देखो, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो आप, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यू नेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्यू नेट जो है वो आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। देखो इसमें कहीं किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं था, लेकिन आप देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पर बताओ पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है इंक्रीज हो सकता है क्या हो, डिक्रीज हो। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज की वजह से आप ऐसा लिख लो, चाहे आप यूं लिख लो भाई, कहने कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो वेरी करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, वेरी करेगा। आप चाहो तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसी को आगे बढ़ा लो, चाहे तो आप चाहो तो इसी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आगे कैसे बढ़ाते हैं कि भाई जैसे मान लो, ठीक है, मैंने क्या करा, ये ए है और ये आपका बी है, तो बी पर देखो चार्ज कितना आया, +2, इस पर कितना आया, -2। अब मान लो मैंने सी को और डी को आपस में रगड़ा, मैंने क्या करा, सी और डी को आपस में रबिंग करी, सी और डी को आपस में मैंने क्या करी, रबिंग करी। तो मान लो डी ने, मान लो मैंने ऐसे करा होगा, मान लो कि डी ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, सी को, और मान लो डी ने सी को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 4। तो इस पर मान लो अगर प्लस का 4 आ रहा है, यानी कि इस बार इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो इस पर देखो चार्ज कितना आएगा, माइनस का आएगा। अब इसके अंदर मेरे को बताओ क्यू नेट कितना होगा। क्यू नेट देखो, क्यू नेट निकालना आता है, बस आपको ऐड करना है, ये +2 ये -2 कितना हो गया, 0, ये -4 ये +4 कितना हो गया, 0, यानी कि +2 -2 +4 -4, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। पहले नेट चार्ज कितना था, 0, बाद में भी नेट चार्ज कितना है, 0, अभी भी नेट चार्ज कितना है, 0। इसका मतलब कंफर्म है कि आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेशन सिस्टम में आपका नेट चार्ज, ठीक है, चार्ज चाहो तो अभी लिख लो कि आपका जो नेट चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इम्पोर्टेंट जो नोट है वो उसमें नोट कर लो। पहला नोट, क्यू नेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
दूसरा देखो क्या कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज वेरी कर सकता है। तो देख लो पॉजिटिव चार्ज वेरी कर रहा है बच्चों। यहाँ बताओ पॉजिटिव चार्ज कितना था, पॉजिटिव चार्ज देखना, पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पर कितना है 0। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है प्लस का 2। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 ये और 4 ये, कितना हो गया 6। तो पॉजिटिव चार्ज पहले देखो पॉजिटिव चार्ज था 0, फिर पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ 2 और फिर पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ 6। तो बताओ ये लाइन सही है कि नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज आपका क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। उसके बाद में देखो नेगेटिव चार्ज, फिर मैंने लिखा है भाई नेगेटिव चार्ज वेरी करेगा। तो इसमें देखो नेगेटिव चार्ज कितना है 0, ना तो इस पर नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव नहीं है, इस पर भी नेगेटिव नहीं है और इस पर भी नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज इसमें कितना हुआ 0। लेकिन इसमें देखो नेगेटिव चार्ज कितना है, सिर्फ नेगेटिव को काउंट करना है अपन को, नेगेटिव चेक करना है सिर्फ और सिर्फ। आप नेगेटिव चार्ज को देखो, इसमें देखो नेगेटिव कितना, नेगेटिव चार्ज 2, इसमें देखो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया -2 और -4 कितना हुआ -6। तो भाई नेगेटिव चार्ज वेरी करा कि नहीं करा, पहले नेगेटिव चार्ज 0, फिर नेगेटिव चार्ज -2, फिर नेगेटिव चार्ज -6। तो वेरी करा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ये आप ध्यान में रखना कि चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेशन सिस्टम, यानी कि आइसोलेशन सिस्टम, आपका जो आइसोलेशन सिस्टम है उसमें नेट चार्ज जो है वो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वेरी कर सकता है, नेगेटिव चार्ज वेरी कर सकता है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, नोट करो बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी को नोट करो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसकी 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं अपन, एक चार्ज स्केलर क्वांटिटी, दूसरा चार्ज जो है वो मास के साथ एसोसिएट करेगा, और ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई क्या आइसोलेशन सिस्टम के लिए, ध्यान रखना आइसोलेशन सिस्टम के लिए टोटल चार्ज नेट चार्ज क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। पॉजिटिव चार्ज वेरी कर सकता है, नेगेटिव चार्ज वेरी कर सकता है, लेकिन नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। लिख लिया, ठीक है। अपन बात करते हैं अब इसकी 4th नंबर प्रॉपर्टी, बात करते हैं इसकी 4th नंबर प्रॉपर्टी। भाई 4th नंबर प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। 4th नंबर प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज। अब ये वर्ड देखो भाई, ये क्या होता है क्वांटाइज, इसके बारे में देखते हैं। देखो चार्ज के बारे में आपको सबको पता है, चार्ज के बारे में सबको पता है कि किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से। प्रोटॉन कभी वो एक्सचेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस स्टेबल होता है आपका। चार्ज क्यों होता है, चार्ज होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है अगर आपके पास में कोई चीज है, अगर वो फिक्स क्वांटिटी में अगर आपको मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्वांटाइज है। अब जैसे मान लो आपको प्यास लग रही है, जैसे मान लो मेरे को प्यास लग रही है, अब मेरे को पानी पीना है, ठीक है, और मान लो मैं मार्केट पर गया तो मार्केट पर पानी की बोतल मिली मेरे को, ठीक है, ये पानी की बोतल मिली मान लो 100 ml की, ठीक है। दूसरी दुकान पर मैं गया, दूसरी दुकान पर मेरे को बोतल मिली 250 ml की, ठीक है। उसके बाद में आगे गया मैं, मेरे को मिली मान लो 500 ml की, और इससे मैं आगे गया तो यहाँ पर मिल गई मेरे को 1 लीटर। तो इसमें देखो मैं आपको कह रहा हूँ, मान लो मेरे को वाटर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए वाटर, तो इसके अंदर मान लो वाटर है, तो ये वाटर कितने ml 100 ml, ये कितने 250, ये कितना 500, और ये कितना हो गया बेटा 1 लीटर। अब मान लो मेरे को प्यास लगी है 10 ml की, मैं चाहता हूँ 10 ml, तो क्या मेरे को वाटर जो है वो 10 ml मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता।
आपको जो वाटर है वो फिक्स क्वांटिटी में मिल रहा है। आपको दुकानदार बोलेगा, आपको कहेगा वो, या तो आप वाटर की बोतल लो 100 ml की, या आप कितने की लो 250 ml की, या आप कितने ml की लो 500 ml की, या कितने की लो 1 लीटर। यानी कि ये वाटर जो है कैसा है, ये वाटर क्वांटाइज है। वाटर क्या है, क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब इसकी एक फिक्स क्वांटिटी है, इसकी क्या एक फिक्स क्वांटिटी है। या तो भाई 100 ml में मिलेगा, या 250 में मिलेगा, या किस में मिलेगा 500 ml में मिलेगा, या किस में मिलेगा 1 लीटर में मिलेगा। अगर मान लो ये आपके घर में नल लगा हुआ है, ठीक है, और इस नल से मान लो ये वाटर आ रहा है। अब ये जो वाटर है ये कैसा है, क्वांटाइज है कि नॉन क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या, क्वांटाइज का मतलब सेट, ठीक है ना, क्वांटाइज का मतलब फिक्स क्वांटिटी। अब मान लो आपको कितनी भी प्यास लग रही है, लेकिन मार्केट में वाटर सिर्फ 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर है, ठीक है ना। और ये मान लो मैंने कोई नल लगा रखा है, नल को मैंने ओपन करा, इसमें से वाटर आ रहा है। अब ये वाला जो वाटर है ये कैसा है, नॉट क्वांटाइज। ये नॉट क्वांटाइज है। आपको जितना चाहिए, आपको 1 ml चाहिए, इसको ओपन करो 1 ml ले लो। आपको 2 ml चाहिए, इसको ओपन करो 2 ml ले लो। आपको 2.5 ml चाहिए, 2.5 ml ले लो। यानी कि जितना वाटर आपको चाहिए उतना वाटर आप यहाँ से ले सकते हो। यानी कि कैसा आ गया, नॉट क्वांटाइज। और अगर आपको मार्केट में कहीं पर भी नल नहीं है और बोतल मिल रही है, इसका मतलब वो वाटर कैसा है, क्वांटाइज। चार्ज भी ये होता है बेटा, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। यानी कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज मिलेगा तो एक फिक्स क्वांटिटी के रूप में मिलेगा। इसका भी रीजन है। अब देखो वो रीजन क्या है कि चार्ज क्यों क्वांटाइज होता है। तो पहले तो ये वर्ड समझ लो क्वांटाइज क्या होता है, ठीक है। डाटा सेट रखना, एग्जांपल मैंने बता दिया है। अगर आपके पास में वाटर फिक्स क्वांटिटी में है तो वो क्वांटाइज है, अगर फिक्स क्वांटिटी में वो नहीं है तो वो नॉट क्वांटाइज है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जो भी चार्ज किसी बॉडी पर जब चार्ज आएगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है आपका। ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल। और साथ में ये कैसा है बेटा, नॉट डिवाइडेबल। ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो एक बॉडी है ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दिया, और यहाँ पर दो बॉडी है, एक है बी और एक क्या है सी। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने आधा इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ इलेक्ट्रॉन तो इसने रख लिया, और इसका हाफ इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, पूरी तरह रॉन्ग होगा। अगर कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इलेक्ट्रॉन को कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। यूँ नहीं है किसी एक, मान लो इस बॉडी ने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मान लो किसी ने एक ने तो लिया हाफ इलेक्ट्रॉन और एक ने कितना लिया 3/2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका कैसा पार्टिकल है, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कभी भी डिवाइड नहीं होता है। तो जो भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन देगी तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी कौन सी फॉर्मेट में करेगी, इंटीजर फॉर्मेट में देगी। इंटीजर का मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन देगी तो ये पूरा एक लेगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगी तो ये पूरे 2 लेगा, या तो ये 3 देगी तो ये पूरा क्या करेगा 3। ऐसा नहीं है कि भाई इसने एक लिया, एक इलेक्ट्रॉन, बॉडी ए ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसने आधा ले लिया, इसने आधा ले लिया। बिल्कुल रॉन्ग है ये, ठीक है। करो वीडियो पॉज करो, उसको नोट डाउन करो। उसको इसकी 4th प्रॉपर्टी द चार्ज इज क्वांटाइज, इसको नोट डाउन करो।
कर लिया बच्चों नोट डाउन। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि भाई इसने तो रख लिया 1/4 और इसने कितना रख लिया 3/4, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कभी आप डिवाइड नहीं करोगे। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आपका, किसी भी बॉडी पर चार्ज जो आपका आएगा वो क्या होगा, प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। ई क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। एन आपके पास में क्या हो गया इंटीजर नंबर। इंटीजर का मतलब भाई अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी या तो 1 देगी, 2 देगी, 3 देगी, 4 देगी, 5 देगी। एन का मतलब 1 2 3 4 5 सो ऑन। ऐसा कभी नहीं होगी कि एक बॉडी ने आधा इलेक्ट्रॉन दिया, 2.5 दिया, 3.5 दिया, 5.5 दिया या 7.5 दिया। तो एन आपका हो गया इंटीजर नंबर और क्यू आपको मालूम है, क्यू क्या हो गया चार्ज ऑन बॉडी। प्लस माइनस का पहले मैं बता चुका हूं कि भाई प्लस किसके लिए लोगे आप, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसके लिए प्लस ले लो, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है उसके लिए क्या ले लो माइनस ले लो। करो पॉज करो, ये फॉर्मूला लिखो, फिर इस पर बेस एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन। वीडियो पॉज करके लिखो फॉर्मूला, ये लिख लिया बच्चों। आओ इसी फॉर्मूले पर बेस एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपन। फॉर्मूला ध्यान रखना, सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्यू चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है ना। एन का मतलब ठीक है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर आपके ये तो 1 2 3 4 ऐसा रहेगा। ई फॉर आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो हो गया, क्योंकि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज होती है। लिख लिया ये। क्वेश्चन लिखो इसमें, कैन ए बॉडी होल्ड, कैन ए बॉडी होल्ड प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। कैन ए बॉडी होल्ड प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा, Q एन ई, प्लस माइनस में लगा नहीं रहा, प्लस माइनस बाद में लगाएंगे। Q कितना 3.2 माइनस 19, ठीक है, और n की जगह n, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो हो रहा है कैंसल आउट, ये गया तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब मैंने आपको कहा था भाई यहाँ पर देखो प्लस माइनस आता है प्लस माइनस, उस प्लस माइनस को अब यहाँ पर सेट करो। देखो कैसे सेट करेंगे, चार्ज देखो बॉडी पर, मान लो ये बॉडी है, ये वाली ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी पर चार्ज है प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब चार्ज देखो क्या है पॉजिटिव है, चार्ज क्या है पॉजिटिव। अब चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, डोनेट करेगी क्या एक्सेप्ट करेगी, डोनेट करेगी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी डोनेट। और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। यानी कि अगर कोई बॉडी, अगर मान लो कोई बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, अगर कोई बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालती है तो उस पर चार्ज कितना आएगा
3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैन ए बॉडी होल्ड दिस चार्ज। तो चार्ज गिवन था, ई आपको मालूम है, एन क्या कर लो, फाइंड कर लो। लेकिन ध्यान रखना ये एन इंटीजर में आया है, ये एन कैसा है, इंटीजर में। इंटीजर में, तो इसका मतलब 8 पॉसिबल। भाई एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो कोई बॉडी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन तो दे सकती है, कितने नहीं दे सकती, 1.5, 2.5, आधा, 3.5, 4.5। लिखो उस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो बच्चों। लिख लिया, ठीक है। देखो अब इसको रफ करते हैं, और इसी में मान लो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, 3 पॉइंट की जगह मान लो मैं 3.6 कर दूं यहाँ। तो कैन ए बॉडी होल्ड प्लस 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो सिमिलर है, इसको निकालेंगे अपन। एन कितना जाएगा यहाँ से, क्यू अपॉन ई, ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 19 से 19 गया, पॉइंट से पॉइंट गया, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 2.25। अब मेरे को क्या बताओ, क्या कोई बॉडी अपने अंदर से 2.25 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं क्या? यानी कि 2.25 का मतलब क्या, 2 और उसका 1/4। भाई इसका मतलब क्या हो गया, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब क्या हो गया 1/4 का मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। इंटीजर है क्या ये? कैसा है ये? नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर फॉर्मेट में है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में भाई साहब वो 3.2 था, तो एन की वैल्यू कितनी आई थी 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर सकता है। लेकिन इस बार इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, इस बार देखो चार्ज कितना लिया मैंने, 3.6 लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है 2.25। 2.25 का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे और 1 इलेक्ट्रॉन का 1/4। तो क्या कोई 1/4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, नो। इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इतना चार्ज उसको चाहिए तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, 2.25। लिख लिया तक है बेटा? चलो कोई नहीं। तो देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास हो गई थी। एक लास्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं, शायद 5 नंबर प्रॉपर्टी होगी लास्ट, ठीक है। चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल। चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल, यानी कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर कर सकती है। इसका अपन आगे डिटेल अभी 5 मिनट के बाद में इसका पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है। इसको अपन पढ़ेंगे इसमें अभी कंडक्शन के अंदर अपन देखेंगे कैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज क्या करती है, ट्रांसफर। तो इसको मैं अभी डिटेल से नहीं समझा रहा, अभी कंडक्शन अपन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को कैसे चार्ज जो है वो ट्रांसफर करती है। तो भाई ये 5 प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की, ठीक है। आपके पास में चार्ज की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, मैं चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो पहली प्रॉपर्टी भाई चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी प्रॉपर्टी होती है, स्केलर, यानी कि प्लस माइनस करो जनरल मैथमेटिक्स 10 क्लास से।
उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको कहा कि चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। लेकिन ध्यान में रखना चार्ज कमजोर रहेगा, लेकिन किसके लिए कमजोर रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। उसके बाद में मैंने आपको कहा चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है, क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी कि अगर कोई बॉडी चार्ज डोनेट करेगी या गेन करेगी तो वो कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, इंटीजर में। ठीक है, क्वांटाइज हो गया, कंजो हो गया, स्केलर हो गया। फोर्थ नंबर चार्ज जो है वो मास के साथ में क्या रहेगा, एसोसिएट रहेगा। यानी कि अगर चार्ज है तो बेटा बॉडी पर मास होगा ही होगा 100%, लेकिन अगर मास है तो कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज हो या ना हो। और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी थी कि आपका जो चार्ज है क्यू में चार्ज, जो आपका चार्ज है वो कैसा है, ट्रांसफरेबल। ठीक है, ट्रांसफरेबल है, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी हो गई है चार्ज की।